हमारे इस प्लैनेट अर्थ पे हर एक चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो बैलेंस टर्म मैंने इस्तेमाल की है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में की है ये भी मैं आपको पूरी तरह से बताता हूँ। लेकिन एक इशू इस समय बना हुआ है ग्लोबल लेवल के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी और उससे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे और कहीं ना कहीं पानी ही पानी हो जाएगा और इकोसिस्टम जो हमारा है उसके बीच में भी इम्बैलेंस हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो नेचर की अगर हम बात करें तो इस समय हर कोई वरिड नज़र आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा इशू है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देखें कि क्लाइमेट फ्रंट इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी 150 प्लस अक्रॉस द वर्ल्ड ये ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है और ये जम्मू की उनकी टीम है। यहाँ पर आप देखें कि ये बर्फ़ के ऊपर एक वॉलंटियर खड़ी हैं और एग्जाम्पल ये दी जा रही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है कहीं ऐसा ना हो कि ग्लेशियर पिघल जाएं और पानी ही पानी हो जाए और आप लोगों का जो सर्वाइवल है, हम लोगों का सर्वाइवल है, वो मुश्किल हो जाए। इनसे बात करेंगे। आपका नाम? दीक्षा। दीक्षा, ये मैसेज तो आप दे रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का, लेकिन ज़रूरत क्या है, क्या करने की ज़रूरत है एक आम आदमी को? किस तरह से एक आम आदमी इस चीज़ से बच सकता है फ्यूचर में? आम आदमियों को और गवर्नमेंट को एक कलेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या हमारी जो पर्सनल चीज़ें हैं जो हम करते हैं वो सस्टेनेबल वे में होनी चाहिए। जैसे कि रायका वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, वैसे प्रोजेक्ट्स को अगर लाया भी जा रहा है तो सोच समझ के लाया जाए कि 40,000 पेड़ काटना एक आसान सी बात है उनके लिए। तो पेड़ तो काट देंगे पर जो बायोडाइवर्सिटी वहाँ लूज़ होगी और जो टेम्परेचर उसकी वजह से बढ़ेगा वो गवर्नमेंट को भी सफ़र करना पड़ेगा और हमें भी उसकी वजह से सफ़र करना पड़ेगा। तो जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि आप एफॉरेस्टेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, लेकिन ये क्या डिफॉरेस्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल एकदम ऑपोजिट जा रहे हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें ऐसा एक रेस्पिरेटर कैरी करना पड़ेगा अपने साथ और उसमें एक प्लांट होगा, फिर हमें ऑक्सीजन मास्क पहन के उसी से ऑक्सीजन आएगा। अभी हम लोग कोविड के टाइम पे मास्क पहनते तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है गर्मियों में। यानी कि ये तो आर्टिफिशियल वे ही हो गया ना, नेचुरल वे को ख़त्म किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। एक यहाँ पर और वॉलंटियर हैं, इनसे हम बात करेंगे। इन्होंने जो प्लांट है वो भी कैरी किया है और ये एक रेस्पिरेटर सिस्टम के साथ, यानी कि एक ये मास्क लगाया है और ये एक टाइप से एग्जांपल दी है कि ऑक्सीजन कल को ऐसा ना हो कि आपको इस तरह लेना पड़ जाए, क्योंकि जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो लंग्स के का जो काम इस समय पेड़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। मैसेज तो आप ये दे रहे हैं, क्या लगता है कि कितना ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए? और रायका जो कि लंग्स का काम कर रहे हैं जम्मू के लिए, तो ये कितना बड़ा एक कंसर्न है? एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है। एक्चुअली आप दिल्ली जैसी सिटी में देख सकते हैं कि वहाँ पे कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, उधर लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है कि वो सांस कैसे ले। एक्चुअली जम्मू में इतने फॉरेस्ट नहीं है और सब लोगों को पता है रायका फॉरेस्ट एक मेजर कंसर्न है जो रायका और बहु रिजर्व पड़ता है। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, जो वहाँ का इकोसिस्टम, वो जम्मू को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हम जम्मू के यूथ की बात करें, स्पेशली सिदरा एक जम्मू के यूथ के लिए एक गेड़ी रूट टाइप माना जाता है कि हम लोग शाम को वहाँ जाके एक ठंडी हवा, आप टेम्परेचर डिफरेंस देख सकते हैं वहाँ पे जम्मू सिटी में कितना है। और एक बहुत मेजर कंसर्न है, अगर ये फॉरेस्ट काट दिए जाएंगे तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट होगी और जम्मू को हम ये नहीं चाहते ये दिल्ली एनसीआर की तरह बने। दैट्स इट। तो एक मैसेज है कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, अपना जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस किस तरह मेंटेन रहे, इन चीज़ों की तरफ भी फोकस करने की ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है और हम भी कई दफ़ा आपको इससे अलर्ट करते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देखें कि ये यहाँ पर बर्फ़ है और बर्फ़ के ऊपर ये वॉलंटियर खड़ी हैं और ये एग्जाम्पल ये दी जा रही है कि अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई और उससे जो ग्लेशियर्स हैं इस समय अगर वो पिघल गए तो पानी ही पानी हो जाएगा। तो फिर आपकी और हमारा जो एक सर्वाइवल है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो एक सर्वाइवल है वो किस तरह से होगा? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। ग्लोबल वार्मिंग कितना बड़ा कंसर्न है ये भी आप देखें और अपनी अपनी राय इसमें शेयर करें। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।